हाईवे जहां रोज हजारों ट्रक गुजरते हैं, लेकिन उन ट्रक ड्राइवरों से हर दिन 1 लाख रुपए की अवैध वसूली की जाती है। अगर किसी ने रिश्वत देने से मना कर दिया तो उसको माँ बहन की गंदी गंदी गालियां दी जाती थी, उसे डंडे से मारा जाता था और ज़बरदस्ती चालान काटी जाती थी। यहाँ तक कि गाड़ियाँ भी जब्त कर ली जाती थी। सारे ट्रक ड्राइवर आरटीओ ऑफिसर से परेशान थे। जब यह सूचना डीएम मैडम को मिला तो डीएम मैडम ने इस घोटाले को खत्म करने की कसम खा ली। फिर उन्होंने खुद एक ट्रक में बैठकर हाईवे पर पहुंची। फिर जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा उसने डीएम मैडम को अंदर से झकझोर दिया। फिर डीएम मैडम ने जो किया सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमलेश रियल वॉइस पर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट करके आप ये बताएं कि आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं। अपने शहर का नाम जरूर बताइए, इससे हमें बहुत खुशी मिलती है। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी रोमांचक कहानियाँ आने वाली है। तो चलिए अब कहानी को शुरू करते हैं। हर दिन हजारों ट्रक देश भर की सड़कों पर दौड़ते हैं, लेकिन उन सड़कों पर एक ऐसा काला खेल भी चलता है जिसे आम लोग देख नहीं पाते। यह कहानी उसी काले खेल की है जो एक आरटीओ ऑफिसर धर्मेंद्र मिश्रा चला रहा था। धर्मेंद्र मिश्रा एक बेहद शातिर और लालची अफसर था जिसने हाईवे को अपनी निजी जायदाद समझ रखा था। उसकी नज़र हर उस ट्रक पर होती जो उस क्षेत्र से गुजरता। किसी भी ट्रक को बिना रिश्वत दिए आगे नहीं जाने दिया जाता। हर रोज लाखों रुपए वसूले जाते और यह पैसा केवल उसके पास ही नहीं रुकता था, बल्कि ऊपर बैठे बड़े अधिकारियों तक भी पहुंचता था। इस वजह से कोई भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करता था। धर्मेंद्र मिश्रा ने पूरे हाईवे पर अपनी पकड़ इतनी मजबूत बना ली थी कि कोई भी ट्रक ड्राइवर, यहाँ ट्रांसपोर्ट कंपनी उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। अगर कोई ट्रक चालक पैसे देने से मना करता तो उसका चालान काट दिया जाता, गाड़ी सीज कर ली जाती और कई बार तो झूठे केस में फंसा दिया जाता। इस वजह से ट्रक ड्राइवर मजबूरी में रिश्वत देते थे। यह रिश्वत 100 रुपया से लेकर 1000 रुपया तक होती थी। लेकिन जब हर ट्रक से इतना पैसा लिया जाता तो रोज का हिसाब करोड़ों में पहुंच जाता था। यह भ्रष्टाचार सालों से चल रहा था, लेकिन प्रशासन में बैठे बड़े अधिकारी इसे अनदेखा कर रहे थे। ट्रांसपोर्ट कंपनियों को भी मजबूरन इस गोरख धंधे का हिस्सा बनना पड़ता था। लेकिन कहते हैं ना, हर अंधकार का अंत जरूर होता है। इस हाईवे पर भी एक दिन ऐसा आया जब एक ईमानदार और निडर अफसर ने इस भ्रष्टाचार का सफाया करने की ठान ली। वह अफसर थी डीएम निहारिका सेन। जब उनके कानों तक यह खबर पहुंची कि हाईवे पर हर दिन 10 लाख से ज़्यादा की अवैध वसूली हो रही है, तो उन्होंने इसे खत्म करने का संकल्प लिया। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था, क्योंकि धर्मेंद्र मिश्रा बहुत चालाक था। अगर सीधी कार्रवाई की जाती तो वह पहले ही सतर्क हो जाता। इसलिए निहारिका सेन ने एक मास्टर प्लान बनाया, ऐसा प्लान जो पूरे प्रशासन को हिला कर रख देगा। डीएम निहारिका सेन के पास 2 रास्ते थे, या तो वे सीधे पुलिस फोर्स में के साथ जाकर छापा मारती या फिर किसी अनोखे तरीके से इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करती। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना जो जोखिम भरा था लेकिन ज़्यादा प्रभावी था। उन्होंने खुद हाईवे पर जाकर इस भ्रष्टाचार को देखने और सबूत जुटाने का फैसला किया। लेकिन यह कोई आम आदमी नहीं होने का वाला था। उन्होंने तय किया कि वे एक ट्रक में बैठकर खुद वसूली के इस खेल का हिस्सा बनेगी, ताकि सच को अपनी आंखों से देख सके। इसके लिए उन्होंने एक ट्रांसपोर्ट कंपनी से संपर्क किया और एक पुराना ट्रक लिया जिसमें माल लदा हुआ था। ट्रक के ड्राइवर को पहले से ही सिखाया गया कि उसे क्या करना है। लेकिन असली ट्विस्ट यह था कि ट्रक के अंदर डीएम निहारिका सेन भी बैठने वाली थी, वह भी साधारण कपड़ों में, बिना किसी सुरक्षा गार्ड के। यह बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि अगर धर्मेंद्र मिश्रा या उसके गुर्गों को जरा भी शक हो जाता कि ट्रक में कोई अफसर बैठा है तो मामला बिगड़ सकता था। डीएम मैडम ने अपने साथ एक छुपा हुआ कैमरा भी रखा था, ताकि पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड किया जा सके। साथ ही उनसे के कुछ भरोसेमंद अधिकारी भी दूर से निगरानी कर रहे थे, ताकि अगर कोई भी गड़बड़ हो तो तुरंत कार्यवाही की जा सके। जैसे ही रात हुई, ट्रक हाईवे की ओर बढ़ा। अंधेरा गिर चुका था और
सड़क पर ट्रकों की आवाज़ तेज थी। ट्रक धीरे धीरे उस जगह पहुंच रहा था जहां धर्मेंद्र मिश्रा के आदमी खड़े रहते थे और हर ट्रक को रोककर पैसे मांगते थे। डीएम निहारिका सेन का दिल भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उनके चेहरे पर कोई सुकून नहीं थी। वे जानती थी कि यह मिशन कितना खतरनाक है, लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। उन्होंने अपने दुपट्टे से सिर ढक लिया ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। ट्रक आगे बढ़ता गया और फिर वह पल आया जब उनकी असली परीक्षा शुरू होने वाली थी। धर्मेंद्र मिश्रा के गुर्गों ने ट्रक को रुकने का इशारा किया। ड्राइवर ने ट्रक को रोका और तभी दो आदमी ट्रक के पास आए। उनमें से एक ने कड़क आवाज में कहा, कितना माल लदा है? ड्राइवर ने कांपती आवाज में कहा, साहब 20 टन सामान है, जल्दी निकलने दो, टाइम हो गया है। दूसरा गुर्गा हंसा और बोला, इतनी जल्दी क्या है, पहले हमारी फीस भरो फिर जाने वाले देंगे। ड्राइवर ने थोड़ा बहस करने की कोशिश की, लेकिन तभी एक आदमी ने गुस्से से कहा, जल्दी पैसे निकाल नहीं तो गाड़ी सीज कर देंगे। डीएम निहारिका सेन अंदर बैठकर सब कुछ देख रही थी। अब उसके पास दो रास्ते थे, या तो वे तुरंत बाहर आकर सबको चौंका दे या फिर और थोड़ा इंतजार करे ताकि धर्मेंद्र मिश्रा खुद आए और रंगे हाथ पकड़ा जाए। उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अंदर ही कैमरे के ऑन कर दिया ताकि हर चीज़ रिकॉर्ड हो सके। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी को और भी ज़्यादा खतरनाक बना दिया। धर्मेंद्र मिश्रा खुद वहां आ गया। उसने ट्रक की तरफ देखा और बोला, यह ड्राइवर बहस कर रहा है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। फिर उसने कहा, गाड़ी खोलो, अंदर क्या लदा है देखना पड़ेगा। अब डीएम निहारिका सेन के पास ज़्यादा वक्त नहीं था। अगर ट्रक खोला जाता तो उनकी पहचान उजागर हो जाती, इसलिए उन्होंने पहले ही अपना प्लान तैयार कर रखा था। जैसे ही धर्मेंद्र मिश्रा ट्रक के पास आया, डीएम निहारिका सेन ने दरवाजा खोला और तेजी से बाहर निकली। उन्होंने अपनी आईडी निकाली और कड़क आवाज में बोली, मैं जिला कलेक्टर निहारिका सेन हूं, तुम सब रंगे हाथ पकड़े गए हो। इतना सुनते ही धर्मेंद्र मिश्रा और उसके गुर्गों के चेहरे से हवाइयां उड़ गई। जिस महिला को एक आम इंसान समझ रहा था, वह असल में जिले की सबसे बड़ी अधिकारी निकली। धर्मेंद्र मिश्रा को जैसे ही पता चला कि सामने खड़ी महिला कोई आम इंसान नहीं बल्कि जिले की डीएम निहारिका सेन है, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई और उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसके साथ खड़े गुर्गे के भी होश उड़ गए। अब तक वे जिस ट्रक ड्राइवर को डरा धमका रहे थे, उसी ट्रक में बैठकर एक बड़ी अधिकारी ने उनकी पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया था। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। डीएम निहारिका सेन ने कड़क आवाज में कहा, यह क्या चल रहा है? यहाँ ट्रकों से अवैध वसूली, जनता की मेहनत की कमाई लूट रहे हो। अब कोई बच नहीं पाएगा। उनकी आवाज़ में गुस्सा साफ झलक रहा था, लेकिन धर्मेंद्र मिश्रा अभी भी अपने पुराने तरीके अपनाते की सोच रहा था। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैडम यह सब गलतफहमी है, हम सिर्फ चेकिंग कर रहे थे। लेकिन डीएम निहारिका सेन इतनी आसानी से बेवकूफ़ बनने वाली नहीं थी। उन्होंने अपना छिपा हुआ कैमरा निकाला और मोबाइल से रिकॉर्ड किया हुआ पूरा वीडियो धर्मेंद्र मिश्रा के सामने चला दिया। वीडियो में सब कुछ साफ दिख रहा था, कैसे धर्मेंद्र मिश्रा के आदमी ट्रक ड्राइवर से ज़बरदस्ती पैसे मांग रहे थे, कैसे धमकियां दी जा रही थी और कैसे हर ट्रक से 100 से लेकर 1000 रुपये की वसूली की जा रही थी। वीडियो देखते ही धर्मेंद्र मिश्रा के माथे पर पसीना आ गया। डीएम निहारिका सेन ने तुरंत अपनी टीम को इशारा किया। पहले से तैयार पुलिस टीम तेजी से मौके पर पहुंची और धर्मेंद्र मिश्रा समेत उसके सभी गुर्गों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ गुर्गे भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। यह नज़ारा देखने लायक था। जो अधिकारी सालों से कानून का मजाक बना रहा था, वही आज कानून के शिकंजे में था। इधर हाईवे पर खड़े ट्रक ड्राइवर यह सब देख हैरान थे। उनमें से कई ड्राइवरों की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि सालों से वे इस अत्याचार को सहते आ रहे थे। लेकिन आज पहली बार किसी ने उनके लिए न्याय दिलाने की हिम्मत दिखाई थी। कई ट्रक ड्राइवरों ने तो डीएम निहारिका सेन के पैर छूकर उन्हें धन्यवाद कहा। धर्मेंद्र मिश्रा के गिरफ्तार होते ही पूरे हाईवे पर सनसनी फैल गई। जो एक ट्रक ड्राइवर सालों से उसकी ज़्यादा सह रहे थे, उनकी आंखों में उम्मीद की किरण जाग उठी। डीएम निहारिका सेन ने अपने अधिकारी से कहा, इन सभी ट्रक ड्राइवरों का बयान लिया जाए और हर एक का वीडियो रिकॉर्ड किया जाए, ताकि कोई भी इस केस को दबाने की कोशिश ना कर सके। पुलिसकर्मियों ने तुरंत बयान लेना शुरू कर दिया, लेकिन निहारिका सेन जानती थी कि यह पूरा भ्रष्टाचार सिर्फ एक आरटीओ ऑफिसर के दम पर नहीं चल सकता। धर्मेंद्र मिश्रा जैसे अफसर भले ही भ्रष्ट हो, लेकिन वे कभी अकेले इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर सकते। जरूर इसके पीछे कोई और बड़ा मास्टरमाइंड होगा।
उन्होंने धर्मेंद्र मिश्रा की कॉल डिटेल निकलवाने के लिए साइबर सेल को निर्देश दिया। जैसे ही कॉल डिटेल आई, मामला और भी बढ़ गया। धर्मेंद्र मिश्रा सिर्फ एक मोहरा था, असली खेल तो जिले के कुछ बड़े अधिकारी और कुछ प्रभावशाली राजनेता खेल रहे थे। उसकी कॉल डिटेल्स में जिले के परिवहन विभाग के बड़े अधिकारी, कुछ सफ़ेद पस्त नेता और यहाँ तक कि पुलिस विभाग के कुछ अफसरों के नंबर भी थे। कॉल रिकॉर्ड से साफ पता चला कि हर हफ्ते धर्मेंद्र मिश्रा को यह एक तय रकम ऊपर पहुंचानी होती थी, यानी जो पैसे वह ट्रक ड्राइवरों से वसूलता था उसका बड़ा हिस्सा ऊपर बैठे लोगों तक जाता था। इस वजह से सालों से उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। डीएम निहारिका सेन को समझ आ गया था कि अगर उन्होंने सिर्फ धर्मेंद्र मिश्रा को पकड़ लिया तो असली अपराधी बच जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक और बड़ा प्लान बनाया। उन्होंने पुलिस कप्तान से बात की और एक विशेष टीम बनाई जो उन बड़े अधिकारियों और नेताओं पर निगरानी रखेगी। अब उन्हें पूरी ताकत से इस भ्रष्टाचार के जड़ तक पहुंचना था। इसी दौरान धर्मेंद्र मिश्रा से भी सख्ती से पूछताछ की गई। पहले तो वह कुछ भी बोलने को तैयार नहीं था, लेकिन जब पुलिस ने उसके सामने सबूत रखे और यह कहा कि अगर उसने सच नहीं बताया तो उसे आजीवन कारावास हो सकता है, तब उसका हौसला टूट गया। उसने कबूल किया कि हर महीने करोड़ों रुपये की वसूली होती है और उसमें बड़े नेता और अधिकारी भी हिस्सेदार थे। उसने एक लिस्ट दी जिसमें कई चौंकाने वाले नाम थे। अब डीएम निहारिका सेन के पास सबूत थे जिनके उन्हें ज़रूरत थी, लेकिन क्या वह इन बड़े मगरमच्छों को पकड़ पाएगी? धर्मेंद्र मिश्रा से मिली जानकारी के बाद अब डीएम निहारिका सेन के सामने असली चुनौती थी उन बड़े मगरमच्छों को पकड़ना जो पर्दे के पीछे से इस भ्रष्टाचार का असली खेल चला रहे थे। वे जानते थे कि इन लोगों पर सीधे कार्रवाई करना आसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास सत्ता, पैसा, ताकत थी। अगर जरा भी जल्दबाजी की तो वे सभी सबूत मिटा सकते थे, मामले को दबा सकते थे। इसलिए डीएम मैडम ने कहा, एक और मास्टर प्लान बनाया। इस बार भ्रष्टाचारियों को उनके ही जाल में फंसाने का। उन्होंने धर्मेंद्र मिश्रा को फ़ोन को सर्विलांस पर लगवा दिया। धर्मेंद्र मिश्रा के पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने वही किया जो उसे कहा गया। फ़ोन कॉल में उसने बड़े अधिकारी और नेताओं को बताया, मैडम डीएम आई थी, लेकिन मैंने कह दिया कि कुछ नहीं हो रहा है, मामला संभाल लिया है, पैसे जल्दी भेज दो, ताकि पुलिस और मीडिया को भी चुप कराया जा सके। यह सुनकर दूसरी तरफ बैठे भ्रष्ट नेता और अधिकारी निश्चित हो गए और बोले, ठीक है, कल उसी पुराने ढंग से पैसे ट्रांसफ़र करवा दिया, चिंता मत कर। डीएम निहारिका सेन और उनकी टीम ने के लिए यह सुनहरा मौका था। उन्होंने इस पैसे को, लेन देन को रंगे हाथ पकड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली। अगली रात जब रिश्वत के करोड़ों रुपए ट्रांसफ़र किए जा रहे थे, पुलिस ने एक गुप्त ऑपरेशन चलाकर सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। हाईवे से लेकर बड़े अधिकारियों के घरों तक छापेमारी हुई और जो कुछ सामने आया उसने पूरे राज्य को हिला कर रख दिया। छापेमारी के दौरान कई अफसरों और नेताओं के घरों से करोड़ों रुपए नकद बरामद हुए, कई फर्जी बैंक अकाउंट मिले और कई ऐसे दस्तावेज मिले जिनसे साफ हो गया कि यह भ्रष्टाचार सालों से चल रहा था। यह कोई मामूली केस नहीं था, बल्कि पूरे राज्य में फैला एक बड़ा भ्रष्टाचार का नेटवर्क था। डीएम निहारिका सेन ने मीडिया को बुलाकर सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि कैसे यह पूरा खेल हाईवे पर चल रहा था और कैसे ट्रक ड्राइवरों को प्रताड़ित किया जाता था। खुलासे के बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया। जनता ने सोशल मीडिया पर डीएम मैडम की बहादुरी की तारीफ की और उन्हें लेडी सिंघम का नाम दे दिया। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी था, क्या वे इन बड़े मगरमच्छों को जेल भिजवा पाएंगी? डीएम निहारिका सेन की इस कार्रवाई ने पूरे प्रशासन और राजनीति में हलचल मचा दी थी। बड़े नेताओं और अफसरों की पोल खुल चुकी थी और अब हर कोई अपनी जान बचाने के लिए हाथ पैर मार रहा था। पुलिस ने कई रसूखदार लोगों से हिरासत में ले लिया था और कई बड़े नामों को गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन यहीं से असली खेल शुरू हुआ। सिस्टम का भ्रष्ट चेहरा जैसे ही बड़े नेताओं और अफसरों को इस छापेमारी की खबर लगी, उन्होंने तुरंत अपने संपर्कों को एक्टिवेट कर दिया। राज्य के कुछ ताकतवर नेता और ऊंचे पर्दों पर बैठे अफसर डीएम निहारिका सेन पर दबाव बनाने लगे। उन्हें गुप्त रूप से धमकियां मिलने लगी, इस मामले को यहीं खत्म कर दो वरना अंजाम बुरा होगा। कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने तो उनके ट्रांसफ़र की फाइल ऊपर तक भेज दी, लेकिन निहारिका सेन कोई साधारण अफसर नहीं थी। उन्होंने अपना पूरा करियर ईमानदारी और हिम्मत के साथ जिया था। उन्हें मालूम था कि अगर वह इस केस से पीछे हटी तो फिर कोई भी अधिकारी कभी इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं करेगा।
इसलिए उन्होंने एक और मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने केस की पूरी फाइल और सारे सबूत सीधे केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई को भेज दिए और साथ ही मीडिया के जरिए जनता को भी इस भ्रष्टाचार की असलियत बताने का फैसला किया। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा, अगर मुझे हटाने की कोशिश की गई तो मैं इस पूरे भ्रष्टाचार की सच्चाई जनता के सामने रख दूंगी। यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं है बल्कि हर उस ट्रक ड्राइवर, हर उस मेहनतकश इंसान की है जो इस सिस्टम की लूट कर शिकार हुआ। उनका यह बयान पूरे देश में आग की तरह फैल गया। सोशल मीडिया पर बाय लीडर जस्टिस फॉर ट्रक ड्राइवर्स और बाय स्पोर्ट डीएम निहारिका ट्रेंड करने लगा। जनता सड़कों पर उतर आई और बड़े बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। सरकार पर इतना दबाव पड़ा कि उन्हें केस की निष्पक्ष जांच कराने के आदेश देने पड़े। डीएम निहारिका सेन की बहादुरी और जनता की ताकत ने सिस्टम की पोल खोल दी थी, लेकिन क्या अब सच में दोषियों को सजा मिलेगी? डीएम निहारिका सेन की कार्यवाही के बाद पूरे राज्य में हलचल मच गई थी। जनता सड़कों पर थी, सोशल मीडिया पर उनकी बहादुरी की तारीफ हो रही थी और हर न्यूज़ चैनल पर यही केस चर्चा का विषय बना हुआ था। लेकिन जैसे ही मामला ऊंचे स्तर पर पहुंचा, वैसे ही राजनीति का काला खेल शुरू हो गया। कुछ प्रभावशाली नेता और बड़े अफसर जिनके नाम इस घोटाले में शामिल थे, अब बौखला गए। वे जानते थे कि अगर निहारिका सेन अपने मिशन में कामयाब हो गई तो उनका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने केस को दबाने के लिए अपने पुराने हथकंडे अपनाने शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने डीएम निहारिका सेन का ट्रांसफर कराने की योजना बनाई। राज्य सरकार के कुछ प्रभावशाली नेताओं ने प्रशासन पर दबाव बनाकर निहारिका सेन को हटाने का फैसला लिया। अगले ही दिन उसने एक आदेश मिला कि उन्हें तुरंत जिले से हटाकर एक दूर दराज के विभाग में भेजा जाए। एक साफ इशारा था कि अगर उन्होंने ज़्यादा ईमानदारी दिखाई तो उनका करियर खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन डीएम निहारिका सेन भी किसी से कम नहीं थी। उन्होंने इस ट्रांसफर को मानने से इनकार कर दिया और साफ कहा कि जब तक इस केस को अपने अंजाम तक नहीं पहुंचाता, मैं कहीं नहीं जाने वाली। उन्होंने राज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर इस ट्रांसफर को पीछे की सच्चाई बताई और कहा कि यह कदम भ्रष्टाचार को बचाने के लिए उठाया गया है। उनकी यह हिम्मत का असर हुआ। जनता पहले ही उनके समर्थन में थी और अब विपक्षी दलों ने भी सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। मीडिया ने इस ट्रांसफर को एक भ्रष्टाचार बचाओ ट्रांसफर का नाम दे दिया। आखिरकार सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा और ट्रांसफर के आदेश को वापस लेना पड़ा। लेकिन खेल अभी बाकी था। नेताओं और अफसरों ने एक और चाल चली। डीएम निहारिका सेन पर झूठे आरोप लगाने की एक अफवाह फैलाई गई। उन्होंने अपनी पावर का गलत इस्तेमाल किया है और छापेमारी के दौरान नियमों का उल्लंघन किया है। उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई। डीएम निहारिका सेन को हटाने में नाकाम रहने के बाद अब भ्रष्ट तंत्र एक और चाल चली। उन पर झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि खराब करने की कुछ प्रभावशाली नेता और अफसरों ने मिलकर एक फर्जी रिपोर्ट तैयार करवाई, जिसमें कहा गया कि डीएम निहारिका सेन ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, बिना परमिशन छापेमारी की और निर्दोष लोगों को गिरफ्तार करवाया। मीडिया के एक हिस्से को खरीद लिया गया था। कई चैनलों पर यह खबर फैलाई जाने लगी। डीएम खुद चर्चा में आने लगी कि ये इस केस को बड़ा बना रही है। कुछ भ्रष्ट अफसरों ने इंटरव्यू देकर दावा किया कि यह सब एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है और सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। डीएम निहारिका सेन ने जब यह देखा तो उन्हें समझ आ गया कि अब लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं बल्कि अपनी सच्चाई को साबित करने की भी बन गई है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और पूरे देश के सामने एक तगड़ा जवाब दिया, अगर मेरी कार्रवाई गलत थी तो यह सारे सबूत क्या कह रहे हैं। उन्होंने प्रेस के सामने वह वीडियो दिखाई जिसमें धर्मेंद्र मिश्रा और उनके लोग इस ट्रक ड्राइवरों से रिश्वत लेते साफ दिख रहे थे। उन्हें बैंक स्टेटमेंट और कॉल रिकॉर्ड्स भी पेश किए, जिनसे साफ हो गया कि यह पूरा घोटाला सिर्फ आरटीओ ऑफिसर तक सीमित नहीं था बल्कि इसके तार बड़े नेताओं और अफसरों तक जुड़े थे। इसके बाद उन्होंने वह भी बताया कि किसी भी को उम्मीद नहीं थी कि पुलिस अधिकारी को भी रिश्वत दी जाती थी ताकि वे इस घोटाले पर कार्रवाई ना करें। यह खुलासा होते ही पूरे प्रशासन में खलबली मच गई। अब तक जो लोग निहारिका सेन के खिलाफ थे वे चुप हो गए। मीडिया जो पहले उन्हें निशाना बना रही थी अब उनकी ईमानदारी की तारीफ करने लगी। जनता का समर्थन और मजबूत हो गया। सोशल मीडिया पर आर जस्टिस फॉर डीएम निहारिका ट्रेंड करने लगा। लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। जिन लोगों के नाम इस घोटाले में सामने आ रहे थे वे अब निहारिका सेन के खिलाफ सीधे हमले की योजना बना रहे थे। डीएम निहारिका सेन अपने मजबूत सबूतों से
पूरे सिस्टम को हिला दिया था। जिन भ्रष्ट नेताओं और अफसरों ने उनके खिलाफ साजिश रची थी वे अब बौखला गए थे। उनकी हर चाल नाकाम हो रही थी। ट्रांसफ़र की कोशिश फेल हो गई, झूठे आरोप भी टिक नहीं पाए और जनता का समर्थन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, डीएम को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देना। एक रात जब डीएम निहारिका सेन अपने सरकारी आवास में थी, तभी उनके घर के बाहर कुछ संदिग्ध लोग देखे गए। सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत सतर्कता दिखाई, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, दो नकाबपोश हमलावर उनकी गाड़ी के टायर पंचर करके भाग निकले। यह एक साफ संकेत था कि कोई बड़ा हमला होने वाला है। अगले दिन जब निहारिका सेन हाईवे निरीक्षण के लिए अपनी टीम के साथ जा रही थी, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक उनकी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। ड्राइवर ने जैसे ही ट्रक को निहारिका की गाड़ी से टकराने की कोशिश की, उनकी सिक्योरिटी कॉन्वॉय ने तेजी से प्रतिक्रिया दी। गाड़ी को तुरंत दूसरी ओर मोड़ा गया, लेकिन ट्रक ने उनके पीछे आकर गाड़ी को टक्कर मार दी। जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी सड़क के किनारे पलट गई, चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। हमलावरों ने यह सोचकर हमला किया था कि डीएम की जान चली जाएगी और केस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। डीएम निहारिका सेन बुरी तरह घायल हो गई, लेकिन उनकी जान बच गई। उनके सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दी और कुछ ही मिनटों में पुलिस की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। ट्रक ड्राइवर को पकड़ लिया गया। जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई, जो खुलासा हुआ कि वह और चौंकाने वाला था। करने वाले के पीछे वो लोग थे जिनके नाम इस घोटाले के सामने आए थे। राजनीतिक नेता, कुछ भ्रष्ट पुलिस अधिकारी और परिवहन विभाग के बड़े अफसर। हमले का प्लान हफ्तों पहले बनाया गया था। अगर इस दिन डीएम बच जाती तो अगले दिन उनके ऑफिस में बम ब्लास्ट की योजना थी। अब यह मामला और भी गंभीर हो चुका था। डीएम निहारिका सेन को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश भर में उनके लिए दुआएं दी जाने लगी। लोगों ने सरकार से मांग की कि इस केस की जांच अब सीबीआई को सौंप दी जाए। चारों ओर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या सच में न्याय मिलेगा या फिर एक भ्रष्टाचारी और एक ईमानदार अफसर को मिटा देंगे। अब आखिरी फैसला होना था, क्या यह केस अपने अंजाम तक पहुंचेगा या फिर दबा दिया जाएगा। डीएम निहारिका सेन पर हुए जानलेवा हमले पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनलों पर सिर्फ एक ही आवाज़ गूंज रही थी, निहारिका सेन को इंसाफ दो। जनता सड़कों पर उतर आई। ट्रक यूनियनों ने देशवासियों हड़ताल का ऐलान कर दिया। विपक्षी दलों ने सरकार पर हमला बोल दिया और हर जगह सिर्फ एक ही मांग थी, इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इसे बढ़ते दबाव के बीच राज्य सरकार को आखिर झुकना पड़ा। केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बिना देरी किए अपनी टीम गठित की और हाईवे घोटाले में शामिल सभी भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं को धरपकड़ शुरू कर दी गई। डीएम निहारिका सेन जो अस्पताल में भर्ती थी, उन्होंने सीबीआई को सारे सबूत सौंपे। वह घायल थी, लेकिन उनका हौसला पहले से भी ज़्यादा मजबूत था। सीबीआई ने ट्रक ड्राइवर को रिमांड पर लिया, जिसने पहले हमले की साजिश रचने वाले के नाम उजागर किए। इसके बाद एजेंसी ने कई बड़े नेताओं, आरटीओ अधिकारी, पुलिसकर्मियों और ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ छापेमारी शुरू की गई। करोड़ों रुपए नकद, फर्जी बैंक अकाउंट, रिश्वत की डायरी और ब्लैक मनी के ट्रांजैक्शन से जुड़ी फाइलें बरामद की गई। यह घोटाला 5,000 करोड़ से भी बड़ा निकला। एक के बाद एक गिरफ्तारी होने लगी। राज्य परिवहन विभाग का मुख्य सचिव, कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और 3 बड़े राजनेता इस मामले में गिरफ्तार किए गए। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि इस घोटाले की जड़ें सिर्फ एक राज्य में नहीं बल्कि कई राज्यों तक फैली थी। पूरे देश में इस भ्रष्टाचार के नेटवर्क को खत्म करने के लिए सरकार को कई कड़े कदम उठाने पड़े। डीएम निहारिका सेन ने जब अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद पहली बार मीडिया से बात की, तो उनकी आंखों में वही तेज था जो पहले बार इस केस की जांच शुरू करते समय था। उन्होंने कहा, यह लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं थी, यह हर उस ट्रक ड्राइवर, हर उस ईमानदार इंसान की थी जो सिस्टम की लूट का शिकार हो रहा था। अगर हम सब मिलकर आवाज़ उठाएं तो भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। उनके इस बयान ने पूरे देश को प्रेरित कर दिया। सरकार को मजबूरन हाईवे पर भ्रष्टाचार रोकने के लिए कड़े नियम लागू करने पड़े। आरटीओ विभाग में बड़े बदलाव किए गए और ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। अंततः कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सभी दोषियों को कड़ी सजा सुनाई। घोटाले के मास्टरमाइंड नेताओं का आजीवन कारावास हुआ। भ्रष्ट अधिकारियों की संपत्ति जब्त कर ली गई और जिन पुलिसकर्मियों ने रिश्वत लेकर यह घोटाला बढ़ाया था,
उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। यह देश इसके इतिहास में सबसे बड़ा एंटी करप्शन कार्यवाही में से एक बन गई। डीएम निहारिका सेन को उनकी बहादुरी के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उनकी कहानी अब हर युवा अधिकारी के लिए प्रेरणा बन चुकी थी, लेकिन इस पूरे संघर्ष ने उन्हें एक और बड़ा सबक सिखाया। सिस्टम के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं होती, लेकिन अगर इरादे मजबूत हो तो जीत संभव है। डीएम निहारिका सेन की यह कहानी सिर्फ एक अधिकारी की बहादुरी नहीं, बल्कि सिस्टम के खिलाफ लड़ाई की मिसाल है। इस कहानी ने हमें क्या सिखाया? ईमानदारी की जीत होती है। कोई भी कितना भी ताकतवर हो, कितनी भी साजिश कर ले, लेकिन अगर इरादे मजबूत हैं तो सच्चाई की जीत जरूर होती है। डीएम निहारिका सेन ने दिखाया कि अगर हम डटकर खड़े रहें तो भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सकता है। अगर आवाज़ उठाएंगे तो बदलाव आएगा। अगर जनता चुप बैठी रहती, अगर मीडिया और सोशल मीडिया पर लोगों ने सपोर्ट नहीं किया होता, तो यह केस भी हजारों घोटालों की तरह दफन हो जाता। लेकिन जब लोग जागे तो सरकार को झुकना पड़ा और दोषियों को सजा मिली। डर से बड़ा होता है कर्तव्य। डीएम निहारिका सेन को धमकियां मिली, उन पर हमला हुआ, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अगर उन्होंने डर कर कदम पीछे खींच लिए होते तो हाईवे पर भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होता। अब बारी आपकी और हमारी है। अगर आप कभी किसी गलत काम को देखें तो आवाज़ उठाइए। रिश्वतखोरी, घूसखोरी, भ्रष्टाचार यह सभी तभी खत्म होगा जब हम मिलकर इसका विरोध करेंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है और आप भी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं तो वीडियो को लाइक और कमेंट करें। सच्चाई की जीत है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी दमदार और सच्ची कहानियों के लिए हम हमेशा हाजिर हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।